हेलो दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ल्ड। एक्सेल सीरीज के आज के सेशन में हम सीखेंगे फ्रीज अनफ्रीज। इससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फ्रीज अनफ्रीज करने का ऑप्शन हमें व्यू टैब में मिलता है, तो हम व्यू टैब पर क्लिक करते हैं। फ्रीज पैन का ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रीज पैन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है एक्सेल में। दोस्तों, हमारे पास जो डेटा होता है, कभी कभी हमें बहुत बड़े डेटा पे काम करना होता है। जैसे मेरे पास एक्सेल वर्कबुक है, इसमें बहुत सारा डेटा है। तो ये जानने के लिए कितना है, तो मैं ई पे किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे टोटल काउंट पे देख सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 51,291 रो में डेटा है, यानी 51,291 रो में मेरा डेटा है। और यदि किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 24 कॉलम में मेरा यहाँ पर डेटा है। इतने बड़े डेटा पे काम करने के लिए हमें बार बार स्लाइडर का यूज करना पड़ता है। कभी हमें हॉरिजॉन्टल स्लाइडर का यूज करना पड़ता है तो कभी वर्टिकल स्लाइडर का यूज करना पड़ता है। और जैसे ही हम वर्टिकल स्लाइडर को स्क्रॉल करते हैं तो हमारी सबसे पहले टेबल के जो हेडर हैं वो यहाँ पर हाइड हो जाते हैं, चले जाते हैं। और हमें बार बार ये देखना पड़ता है कि ये वाला कॉलम किसका है, ये कॉलम किसका है, क्योंकि मेरे हेडर तो हाइड हो गए हैं, फर्स्ट रो में है। इसी तरह से हमारे कॉलम में भी इश्यू आता है। यदि हमें रो आईडी देखना है तो पहला कॉलम मुझे और लास्ट का कॉलम एक साथ मुझे देखना है। तो जैसे ही लास्ट कॉलम पर मैं पहुंचता हूं तो मेरा यहाँ पर रो आईडी का डेटा जो है वो हाइड हो जाता है, यानी कि चला जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम फ्रीज पेन का यूज करते हैं। तो चलिए किस तरह से यूज करते हैं। व्यू टैब के फ्रीज पेन में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज पेन से, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे ही हम फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करते हैं, जो हमारी पहली रो है जिसमें हमारे हेडर हैं, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, ये सारे के सारे फ्रीज हो जाते हैं। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, फ्रीज टॉप रो। तो मैं जैसे इसे क्लिक करता हूँ तो हमारी टॉप रो जो है फ्रीज हो जाती है। आप देख सकते हैं। अब हम स्क्रॉल करते हैं वर्टिकल, तो आप किसी भी रो पे आप चले जाइए, आपको ये सारे के सारे हेडर मिल जाएंगे। इस तरह से फर्स्ट रो को फ्रीज करके हम सारे के सारे डेटा को देख सकते हैं। हमारे हेडर भी दिखते रहते हैं और हमारे डेटा भी दिखता रहता है। स्क्रॉल करते हैं तब भी हमें दिखते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम की। इससे पहले कि हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम करें तो मैं इसको पहले वाले जो अभी मैंने फ्रीज टॉप रो किया था, इसको अनफ्रीज करने के लिए हम ऊपर अनफ्रीज पेन्स ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो आपका जो पहला रो है ये आपकी अनफ्रीज हो जाती है, आप देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल करने पे आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम की। तो दोस्तों, आप कहीं भी पॉइंटर ले जाइए और आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। ए कॉलम है वो आपका फ्रीज होता है, आप देख सकते हैं। अब आप स्क्रॉल बार को आगे बढ़ाइए, आपका रो आईडी का जो कॉलम है वो आपका फ्रीज हो गया है। आप कहीं का भी डेटा चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूं। अब मेरे सारे कॉलम और सारे रो के जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो थे वो अनफ्रीज हो गए हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फ्रीज पेंट्स की। तो दोस्तों, मान लिया मेरे लिए ऑर्डर डेट, यानी कि मुझे ए बी सी तीन, ये तीनों फ्रीज चाहिए और बाकी अनफ्रीज चाहिए। इन तीनों को फ्रीज करने के लिए मैं इस सी के बाद का जो कॉलम है डी, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रीज पेन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे फ्रीज पेन्स ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे ए बी सी तीन कॉलम जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही आप अपना स्क्रॉल बार को स्लाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे ए बी सी तीनों फ्रीज हो गए। चलिए मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूँ। मान लिया दोस्तों, कंट्री वाले कॉलम के डेटा के बाद के डेटा पे आपको काम करना है, इससे पहले वाले डेटा पे काम नहीं करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम कंट्री से पहले के जितनी भी कॉलम उन्हें हम हाइड कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं आइए देखते हैं। एल में हमारा कंट्री है,
एम को हम सिलेक्ट करते हैं, फ्रीज पेन पे जाके क्लिक कर देते हैं, तो हमारा जो कंट्री वाला कॉलम है वो फ्री हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करते हैं आपके जो डेटा है वो यहाँ पे दिखने लगता है। अब आप कंट्री के बाद के डेटा पे काम कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, उससे पहले के डेटा पे नहीं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको एक्सेल में फ्रीज पेन किस तरह से यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में आप सीख गए होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें और भी अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।